हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। अगर बात किया जाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इन केस ऑफ एनिमल सेल। अगर हम एनिमल जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो इसका आउटर कवरिंग क्या होता है, बाह्य कवर क्या होता है, ठीक है, बाह्य परत क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आज कंपोजिशन देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ईच सेल इज सराउंडेड बाई अ थिन फर्म, ठीक है। फर्म फर्म का मतलब एक समान, ठीक है, फर्म का मतलब एक समान। तो ये क्या हो जाए, प्रत्येक सेल, जितने सेल होते हैं एक समान, ठीक है, थिन पतली इलास्टिक मेम्ब्रेन से घिरी होती है। जितने भी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी एनिमल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये एक पतली थिन एक समान पतली थिन मेम्ब्रेन से घिरी होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन बोथ, ये किसमें पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हमने आपको बताया कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में ये आउटर कवरिंग है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में आउटर कवरिंग है, लेकिन बैक्टीरिया, प्लांट सेल और आपका फंजाई, इन सब में आउटर कवरिंग नहीं है, क्योंकि इनमें आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है, ठीक है। इसके बाद में इट इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। हमने आपको जब सेल का हिस्ट्री बता रहे थे तो आपको मैंने उसमें बताया था, ठीक है, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आगे इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम प्रोटेक्टिंग कवरिंग के नाम से भी जानते हैं एनिमल सेल में, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से हानिकारक सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से ये रोकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है, तो मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हम इसको बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। ये जो आपको गोले के जैसे संरचना दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हेड कहते हैं। और ये जो दो फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। अब बात किया जाता है कि हेड किसका बना होता है, टेल किसका बना होता है। तो ये जो हेड और टेल होता है लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हेड होता है, ठीक है, जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोफिलिक होता है, ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी में मिलना, ठीक है, इसको महसूस करता है, पानी में मिल जाता है। लेकिन जो टेल होता है ये पानी से बिल्कुल दूर रहता है, ठीक है, डिसोसिएट टू ईच अदर, ठीक है, ये बिल्कुल वाटर से दूर रहता है, फोबिक, ठीक है, उसको उससे दुश्मनी रहता है, ठीक है, किससे, वाटर से। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब दुश्मन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वाटर उसके लिए, जल उसके लिए दुश्मन है, ठीक है। ये वाटर इसके लिए बिल्कुल फीलिक है, महसूस उसको करता है, बिल्कुल उसमें मिक्स रहता है, ठीक है। तो आपको दो चीज हेड और टेल मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, प्रोटीन लेयर है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा लेयर, प्रोटीन लेयर, और ये भी प्रोटीन लेयर है, ठीक है। ये वाला और ये वाला मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, प्रोटीन का लेयर। और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का। और बीच में क्या होता है, सॉरी, हाँ, ये दोनों लिपिड का मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद में यहां पर कौन सा मेम्ब्रेन होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इतना हम एक मानते हैं, यहां इतना एक मेम्ब्रेन माना जाता है, और सॉरी, इतने से इतना एक पार्ट दो माना जाता है। तो लिपिड बाइलेयर या लिपोप्रोटीन बाइलेयर या ग्लाइकोलिपिड बाइलेयर ये माना जाता है, एक ये और एक ये, ठीक है। प्रोटीन का भी दो लेयर रहता है, कार्बोहाइड्रेट का भी दो लेयर रहता है, और उसके बाद में लिपिड का भी दो लेयर रहता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है,
ठीक है, इधर की साइड में जो होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और यहां अंदर की तरफ जो होता है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर होता है ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। अब ये ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज होता है, लिपिड का मतलब लिपिड, और ये ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ये हेड होता है, ये दोनों हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये दोनों टेल है, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। इसका जो नेचर है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये प्रोटीन लेयर, इसके बाद में यहां पर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट की लेयर यहां भी होगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो कंपोजिशन की बात किया था, कंपोजिशन में इसको हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लिपिड, ठीक है। लिपिड, तो कितने प्रकार के लिपिड होते हैं इसमें? 4 प्रकार के रहेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के लिपिड रहेंगे? 4 प्रकार के रहेंगे, ठीक है। फास्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, पहला क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड, दूसरा स्फिंगोलिपिड, और क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड, और इसके बाद में स्टेरॉल लिपिड, स्टेरॉल लिपिड, ठीक है। ये जो लिपिड होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो 4 प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं, यही 4 प्रकार के लिपिड होंगे। फास्फोलिपिड, फॉस्फेट के साथ, स्फिंगो के साथ लिपिड, ग्लाइको ग्लूकोज के साथ, स्टेरॉल लिपिड, स्टेरॉल के साथ ये लिपिड, ठीक है। ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये किस प्रकार का, जैसे 2 होता है, एक सिंपल लिपिड, एक सिंपल फैट, एक उसके बाद में कॉन्जुगेटेड, एक डेराइव्ड। तो ये किस प्रकार का है? ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। क्या है? कॉन्जुगेटेड लिपिड। ये क्या है? कॉन्जुगेटेड लिपिड, ठीक है। अगर बात किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्योर फैट नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से अटैचमेंट, ठीक है। जब प्योर और नॉन प्योर दोनों मिक्स हो तो उसको हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब ही जुड़ना होता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब ही जुड़ना होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये एम्फीबोलिक होता है, एम्फीपैथिक, ठीक है। लिपिड क्या होता है? इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड आर एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक, उभयधर्मी। एम्फीबोलिक का मतलब उभयधर्मी। एम्फीबोलिक का मतलब उभयधर्मी। क्यों उभयधर्मी होता है? क्योंकि यह हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है, ठीक है। एंड कंटेन्स एंड इट कंटेन्स हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ओके। ये किस प्रकार का फैट है? कॉन्जुगेटेड फैट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड होता है ये एम्फीबोलिक होता है, उभयधर्मी होता है, एंड इट कंटेन्स, और ये बना किसका होता है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब इसके बाद में एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अब स्ट्रैंड की बात करते हैं। कोलिन होता है, ये जो कॉन्जुगेटेड का क्या कहते हैं, जो फास्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल लिपिड था, इसका हम स्ट्रैंड देखते हैं कैसे होता है। मतलब हेड और टेल बनाएंगे, ठीक है, हेड और टेल दोनों बनाएंगे,
ठीक है, जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर, तो ये किसका होता है, कोलिन का, ये होता है फैटिक एसिड का, दोनों होता है, ठीक है। फॉस्फेट होगा, कोलिन होगा, और क्या होगा, फॉस्फेट होगा, ठीक है, कोलिन होगा, फॉस्फेट होगा, और उसके बाद में ग्लिसरॉल, और आगे क्या होगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल में क्या क्या होता है, ग्लिसरॉल में दो हो जाएगा, एक इधर और एक इधर हो जाएगा, ये फैटिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, फैटिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा फैटिक एसिड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होगा, ये क्या है, हेड है, तो हेड आपको मैंने बताया, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, हेड क्या, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, तो हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होता है ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ओके। ये हेड, देखिए एक मिनट, ये हो जाएगा आपका, ये हेड हो जाएगा, और यहां से ये टेल हो जाएगा, तो इसका तो नेचर आपको मैंने बता दिया था, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, या हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, ओके, चलिए ठीक है। अब इसके बाद में प्रोटीन की बात करते हैं, तो इसमें प्रोटीन दो होता है, ठीक है, प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार का प्रोटीन होता है, ये दूसरा है, फैट पहला, लिपिड पहला था, ये दूसरा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कितने प्रकार के होंगे, दो, ठीक है, एक होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन, और इसको एक नाम से और जानते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, और एक नाम से जानते हैं पेरिफेरल, फेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरा कौन सा प्रोटीन होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम, ठीक है, ये अंदर की तरफ होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हमें समझने के लिए हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके जस्ट बाद हम, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ थ्योरीज हैं, इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे, ठीक है, वो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक का मतलब यहां इतना समझिए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, ये बाहर की तरफ होता है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन ये अंदर की तरफ होता है, हेड, दो हेड और नीचे के दो हेड के बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, और हेड ऊपर का हेड और नीचे का हेड, ठीक है, उसके बीच में टेल, उसके ऊपर जो प्रोटीन होगा वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा, ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम फिर बात करते हैं, ये अगर देखते तो ये बाइलेयर होता है, ठीक है, अगर फीचर की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, बाइलेयर, प्रोटीन इज अ बाइलेयर इन केस ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, composition of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्रोटीन कैसा होता है, बाइलेयर होता है। ठीक है, नोटेड डाउन हो गया। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। क्या बचा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अनब्रांच चेन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, अनब्रांच चेन। अनब्रांच चेन होता है ऑफ शुगर। ठीक है, जिसको हम ओलिगोसेकेराइड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ये अटैचमेंट कहां से होता है, ये ओलिगोसेकेराइड मेम्ब्रेन के किधर साइड में होता है, इट अटैचमेंट ऑन द आउटर साइड। आउटर साइड, ठीक है, इज कॉल्ड, जो आउटर साइड अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज विद प्रोटीन है। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना, ये प्रोटीन का लेयर है, ये प्रोटीन का लेयर है। यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब अगर हम इससे जोड़ते हैं, फैट को जोड़ते हैं, तो फैट को ग्लूकोज मिलाएंगे तो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। अगर प्रोटीन से ये जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन, अब इससे अगर जुड़ेगा तो ये ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। तो ये आउटर साइड होता है और दूसरा आपके पोल साइड पे होगा। ठीक है, क्या होगा, पोलर साइड। व्हेन द अटैचमेंट, व्हेन द अटैच, व्हेन द attachment, when the attachment with polar is called ग्लाइकोलिपिड। वहां पर क्या था, प्रोटीन, यहां पर क्या होगा, लिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड भी कह सकते हैं, फॉस्फेट। ठीक है, किसके साथ जुड़ता है, फॉस्फेट के साथ, पोलर। व्हेन द अटैचमेंट पोलर विद फास्फोलिपिड, विद फास्फोलिपिड, लिपिड, फास्फोलिपिड। ठीक है, is called ग्लाइकोलिपिड। ये अटैचमेंट किससे होता है, फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, किससे होता है, फॉस्फेट ग्रुप से। आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था उस पे। ठीक है, कोलिन, इसके बाद में फॉस्फेट। ठीक है ना, ये फॉस्फेट से क्या होता है, ग्लूकोज अटैच होता है। और फॉस्फेट किससे अटैच होता है, ग्लिसरॉल से। ठीक है, तो जब ये इससे अटैच होगा तो फास्फोलिपिड ये हो जाता है। और उसके बाद में
और ये जो फास्फोलिपिड, अब ये फॉस्फेट है, लिपिड से अटैच हुआ तो फास्फोलिपिड, और ये फास्फोलिपिड से जब ये इससे अटैच हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।